भारत जो है भारत ने वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल 21,000 फिलीपाइंस को कल करोड़ दे रहा है रुपए के 19 अप्रैल को। हथियार दूसरे ये है देशों खबर। को हमारा बेचे और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया क्यों फार सर? फार अब बिहाइंड है हम हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी ब्रह्मोस हुई है मिसाइल अंबानी को फैमिली भी की, उन्होंने उधर पूरी एक्सपोर्ट दुनिया कर की रहे इकोनॉमी हैं। इकट्ठी कर ली है। जो ब्रह्मोस है और ये एक आज जब मैं मीडियम यहाँ रेंज भाषण कर रहा हूँ है, ना, सुपरसोनिक इसी क्रूज समय मिसाइल है और ये हमारा सबमरीन ब्रह्मोस शिप फाइटर मिसाइल जेट और से लॉन्च किया जा विदेश सकता है। जाने के ये लिए मेरा ख्याल है सारी बातें सप्लाई के फजूल हैं। लिए वो इंडिया की तरफ के चला लिए गया, वो इधर चला गया, थोड़ी जिधर देर उसने में जाना चल उधर ही जाना पड़ेगा। ना भाई। जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। भारत की पहचान पहला बेच अब दूसरे देशों को जा रहा है। हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? बात है रशियन मेड, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। इंडियन एंड रशियन दोनों का बनाया, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात होते हैं, नहीं चाहती, चाहती है ये। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक की दिक्कत, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उनका चक्कर। अब आपको पता है कि फिलीपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलीपाइंस एंड अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल, वो एक्सपायर हो ही आती है। तो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए, तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में। यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने इंडिया से जंग कर ली, तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग हार जाते। तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है इधर। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाए, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहां से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे भी बात करनी है। और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है।
बॉयकॉट कर रहे हैं। ईरान का और इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। पहले ईरान की तरफ से खबर आ रही थी कि मतलब अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। कहना ये है वेस्टर्न मीडिया का, इसराइल का ये कहना है कि हमने बदला ले लिया है तेहरान मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक करके, लेकिन वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ईरान वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये बेहतर हो रहा है? ईरान ने जो किया वो बेहतर है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इससे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फ़लस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है। उनके एक टेरिटरी है, ठीक है, हमास ने अटैक किया और फिर वो उसके उसको बाद तो एक बहाना बनाया गया ना, प्ली लेके वहां से उस पे उन्होंने ठीक हो स्टार्ट गया। कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए हैं। वो चल रहा है उसके। अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुज़ामत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पर प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे। उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे ठीक है कि यार फेस सेविंग करें, और आज सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और कोई ड्रोन से अटैक किया। ठीक है। और 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया था और उसका ही बदला जो उसका बदला आप देखें ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं कोई भी नहीं, एक की शायद खबर थी, वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है, इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ ठीक पे। हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब ये सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है। ठीक है, ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है। और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम करना है, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for India। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब they can give us a tough time in air, sea, land। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों 2 बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं।